क्या आपको पता है अमेरिका में जो भी डिसीजन होते हैं वो सीधा आपकी जेब पर इफेक्ट करते हैं। और मैं आज 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत सिंपल है लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना पैसा भी इन बातों में लगा रहा हूं। पैसा लगाने का सेंस डेफिनेटली स्टॉक मार्केट वाले हैं हम लोग, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट कहने से बात खत्म नहीं होती, पूरी इकोनॉमी आ जाती है। और पूरी इकोनॉमी जब तक हम नहीं समझते, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं माइक्रो मैक्रो, तब तक हम रियल इन्वेस्टर नहीं बनते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है किसी ने कोई स्टॉक बता दिया उससे पैसा बन गया। आप खुद सोच लो ना, किसी को इस तरीके से पैसा बना नहीं बनाना। तो हमें डेप्थ में जाना होगा, उन माइक्रो मैक्रो को समझना होगा, कब कहाँ क्या चीज हो रही है, किस तरीके से। जैसे आज देखो यूएस मार्केट इतना ऊपर है लेकिन इंडियन मार्केट रो रहा है। तो आखिर अगर समझो कि आपको माइक्रो मैक्रो की समझ रहती तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट आपको समझ में आता कि नहीं, नेस्डेक चल रहा है यानी एआई है, फिर ताइवान चला तो कुछ तो वहां है। तो ये सारी चीजें अब आगे आने वाला 5 साल कैसा है, क्योंकि सब इंसान कह रहा है सर पैसा लगाएं कैसे, डर लग रहा है, 2 साल से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं आ रहा है, हम निगेटिव बैठे, हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। तो आज वो पूरी दिशा बताएंगे जिससे आप समझ पाओ कि बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं और हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। लेकिन पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना और यूट्यूब मेंबरशिप से जरूर जुड़े रहो। अगर आपको ऐसे माइक्रो मैक्रो समझने हैं जो मेरे 21 साल की एक्सपर्टीज है तो जरूर जुड़ो, बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले समझो कि अमेरिका में लोन सस्ता होगा और मार्केट ऊपर जाएगी। आप कहोगे कैसे? तो देखो, सस्ता लोन मतलब ज्यादा पैसा यानी लिक्विडिटी, तो मार्केट ऊपर। सोचिए, आप इसको एक एग्जांपल से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक दुकान खोलना है लोन ले हुए। अब अगर बैंक बोल दे कि भाई 100 पे 5 रुपए का ब्याज लगेगा, ये पहला था। लेकिन अब जो मैंने कहा लोन सस्ता होगा तो 100 पे 3 रुपया का ब्याज लगेगा, तो आप ज्यादा लोन लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना। तो अमेरिका में यही हो रहा है। पहले वहां लोन 5.5% पे था, अब 3.75% पे है और आगे कम होगा। इसका मतलब क्या है? कंपनी ज्यादा काम करेगी, लोग ज्यादा हायर होंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है। और अमेरिका का स्टॉक मार्केट अगर आप देखो तो किस तरीके से गिरना ऊपर जाना अलग बात है, ओवरऑल ऊपर देखो तो ओवरऑल ऊपर आपको दिख रहा है इतने वॉर के बाद। अब इंडिया का क्या है? तो देखो, इंडिया की कहानी काफी अलग है। ये नहीं कि इंडिया में तेजी नहीं आएगी, डेफिनेटली तेजी आएगी, लेकिन आप खुद कंपेयर कर लो कि हम अभी पीछे फंसे हुए हैं। हम पीछे क्यों फंसे हुए हैं, अब उसी को हम सिंक में समझेंगे। मैंने कहा ना 1 2 3। तो यूएस मार्केट एक प्रायोरिटी पे कहीं ना कहीं खड़ा है। अब रुपया और गिरेगा, रुपया और गिरेगा। जैसे आपको पता है कि रुपया कमजोर हुआ फिर थोड़ा मजबूत हुआ, बट अगर गौर करो तो कहीं ना कहीं रुपया धीरे धीरे टाइम बीइंग कमजोर ही होता जा रहा है। अब इसको एक शॉकिंग बात बताता हूं जो सोच भी नहीं पाओगे। मान लो तुम्हारा निफ्टी पोर्टफोलियो 2 साल से 0% रिटर्न दे रहा है, मतलब वहीं का वहीं, तो क्या लगा कि नुकसान नहीं हुआ है? गलत। रुपया 2 साल में 10 से 12% गिर गया, तो रियल में आप 10% लॉस में हो बिना कुछ लॉस किए। और अभी $1.95 के आसपास है। सोचो ये 100 हो जाए या जो आने वाले समय में 125 की बात हो रही है या 150 की बात हो रही है, तो क्या होगा? हम तो पेट्रोल बाहर से खरीदते हैं, जब पेट्रोल महंगा है तो हम डॉलर खर्च करते हैं। रुपया कमजोर होने से कौन रोक सकता है? ऊपर से एफआईआई इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं और भी डॉलर जाएगा। तो यानी अगेन घूम फिर के कहानी क्या है? घूम फिर के कहानी फिर से यही है कि हम मजबूत होंगे, बट वो मजबूती जो हम कोविड के बाद देख रहे थे ड्यू टू लिक्विडिटी, भैया वो आना बहुत मुश्किल है जब तक कि या तो क्रूड के प्राइस कंट्रोल में ना आए और हमारा रुपया मजबूत ना हो। और हमारे यहाँ जो टैक्सेशन की, अब सीतारमन जी की नींद खुली है कि हम पब्लिक फीडबैक ले रहे हैं, टैक्सेशन कट करेंगे, अगर वो करे तो ये सारी चीजें जब तक एक साथ नहीं होंगी कुछ नहीं होगा। फिर आता है अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है। अब इसको आप ऐसे समझो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है के लेटर। के लेटर में क्या है? 2 रास्ते हैं, ऊपर एक जा रहा है, एक लाइन ऊपर जा रही है और एक लाइन नीचे जा रही है। इंडिया में ये हो रहा है। कहोगे कैसे? ऊपर वाले क्या है? डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, टेक प्रोफेशनल है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नीचे वाला के का हिस्सा क्या है? आम आदमी, छोटा जॉब वाला, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन स्कूल फी, रेंट, हॉस्पिटल सब बढ़ रहा है, राइट। अब एक बात को ऐसे समझो, इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग रेट 50 साल लेवल पे, मतलब लोग अपनी सेविंग को खा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है ना, प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग 5 रुपए 10 रुपए डिस्काउंट देखकर ऐप को स्विच करते हैं। जहां सस्ता मिले, जोमेटो मिले जोमेटो, स्विगी मिले स्विगी। तो इतनी हालत खराब है लोगों के पॉकेट की। वरना सोचो कि किसी के पॉकेट में पैसा हो तो वो ये जोमेटो से स्विगी, स्विगी से जोमेटो ऐसा करेगा? ईमानदारी से कमेंट में बताना। और इसको ऐसा सोच लो कि मैंने जो के बोला, तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं, क्या ये जोमेटो से स्विगी, स्विगी से जोमेटो करते होंगे? क्योंकि फुर्सत ही नहीं, उनको लगेगा मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा उतना देर में तो पैसा कमा लूंगा। लेकिन के जो नीचे वाले डंडे वाले लोग हैं उनके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, क्योंकि कमाई नहीं है, तो वो जोमेटो से स्विगी, स्विगी से जोमेटो तो करेंगे ही करेंगे। तो हालत टाइट है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो के ऊपर वाले लोग हैं, अगर गौर करो ये कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? पता है? हॉस्पिटल में कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में कर रहे हैं, प्रीमियम फार्मा कंपनी में कर रहे हैं। और पता है ये क्या अवॉइड कर रहे हैं? ये एफएमसीजी में नहीं जा रहे हैं, क्विक कॉमर्स में
नहीं जा रहे हैं, वहाँ मार्जिन छोटे होते जा रहे हैं। और हॉस्पिटल का मार्जिन बढ़ रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट का मार्जिन बढ़ रहा है, प्रीमियम फार्मा का मार्जिन बढ़ रहा है। थॉट प्रोसेस देखो, मैं सेक्टर बता रहा हूँ आपको कि पैसा कहाँ जा रहा है। पहले मैंने एआई बताया, फिर मैंने दूसरे सेक्टर बताए। आप लोगों को सेक्टर चाहिए होता है ना, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना। फिर अमेरिका और चाइना साथ मिलकर एआई रेस जीतेंगे। कहेंगे दुश्मन है, बट यही है। अजीब हो बट यही है। इकोनॉमिक्स बड़े बड़े दुश्मनों को साथ ला देता है। अब एआई बनाने के लिए क्या चाहिए? रिसर्च और इनोवेशन चाहिए। अमेरिका का काम क्या है? रिसर्च और इनोवेशन। चाइना का काम क्या है? सस्ता और फास्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों के बिना रेस जीतना मुश्किल है। और अगर एआई फेल हो गई तो अमेरिका की इकोनॉमी गई, चूल्ही बाहर में गई। और चाइना के पास क्या है? अमेरिका के बॉन्ड है, वो भी वर्थलेस। चाइना भी डूब जाए। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो सिग्नल क्या मिला? ट्रंप चाइना गए, साथ में एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला के सीईओ लेकर गए। पता ही है ना, कुछ दिन पहले की बात है। ये डिप्लोमेटिक सिग्नल ही था। तो इंडिया पे क्या असर हुआ? अगर चाइना एआई से अपनी फैक्ट्री और तेज करे और वो सस्ता माल बनाए और यूएस में नहीं डाल सकता है, राइट, टैरिफ है। इंडिया साउथ ईस्ट जैसी जगहों पे, एशिया जगहों पे तो डंप करेगा ना। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपटीशन बढ़ेगा ना। तो वहां पर एनवीडिया जैसी आई कंपनी मीटिंग करने गई तो कौन सा गलत गई? समझ पा रहे हो? पूरा सीक्वेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, माइक्रो मैक्रो, एकदम देसी भाषा में जो कोई नहीं समझा सकता है। एक एक पॉइंट को पकड़ लो तो आपकी बुद्धि की घंटी बज जाएगी कि स्टॉक मार्केट चल क्यों नहीं पा रहा है। उसके बाद अब मार्केट कुछ समय ऐसे ही साइडवेज रहेगा। साइडवेज का मतलब ये नहीं कि तेजी की बात नहीं कर रहा हूं। साइडवेज का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो एक बहुत ब्लंडर तेजी आप सोच रहे हो, यानी 2020 से जो 24 आपने देखा, वो उम्मीद मत कर लेना। रुपया गिर रहा है, एआई में सारा पैसा एफआईआई डाल रहे हैं। एफआईआई को वहां मजा आ रहा है जहां रिटर्न तेज मिल रहा है। हमारे इंडिया में उनको कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी करेंसी भी कमजोर हो रही है और हमारे पास कोई इनोवेशन नहीं है जहां पर वो पैसा लगाकर अच्छा कमा पाए। और हमारे यहाँ टैक्सेस भी ज्यादा है। तो यानी कोई एक प्रॉब्लम एफआईआई की सॉर्ट होने से वो नहीं आ जाएंगे, उनकी कई प्रॉब्लम को सॉर्ट करनी। दूसरा, हम बाहर से पेट्रोल खरीदते हैं, एनर्जी क्राइसिस, मतलब इकोनॉमी पे प्रेशर। हमारे यहाँ एआई जैसा कुछ खास है ही नहीं, इसीलिए रिस्क आईटी पे बढ़ता जा रहा है, लोगों की नौकरी जा रही है। ठीक है, तो अब फॉरेन इन्वेस्टर कब खरीदेंगे हमें ये देखना होगा। लेकिन एक्चुअली जो मैंने आपको बताया, फार्मा बताया, हॉस्पिटल बताया, यहां पर पैसा जा रहा है, ये श्योर शॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अपना यूएस एंगल देखना होगा, आपको अपना एआई एंगल देखना होगा, आपको अपना ये जो के ग्राफ का ऊपर के लोग हैं ये किस साइड जा रहे हैं उसका एंगल देखना होगा। और प्लस निर्मला जी क्या टैक्स कम करती है, क्या क्रूड ऑयल के भाव नीचे आते हैं, क्या हमारा रुपया मजबूत होता है, ये पूरा एंगल देखना पड़ेगा। क्योंकि एक एंगल पे आप सोचोगे भर भर के एफआईआई को इंडिया में ले आओ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चीजें क्या हुई है ना, काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वो कई सारी चीजें जब आएंगी ना दोस्तों, तब जाके मार्केट आएगा। तो ड्यू टू दैट रीजन कहा जा रहा है दोस्तों कि पैसे को डाइवर्सिफाइड रखो, किसी के कहे सुने में मत जाओ। और स्पेशली अभी आने वाला समय हमारे इंडिया के लिए क्या है, इसीलिए मैं यूट्यूब मेंबरशिप में लगातार एक बात कह रहा हूं कि कोई भी पैसा लमसम मत लगाना, सिर्फ एसआईपी लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लमसम लगा दोगे फंस जाओगे, लेकिन अगर एसआईपी लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा में मौका मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि फिर से मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। और थोड़ी बहुत तेजी को मैं तेजी नहीं मानता, ये क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरी इस वीडियो से घबरा के कहो कल के डेट में थोड़ी सी तेजी हो जाए, आपको अरे अग्रवाल जी ने कहा था तेजी नहीं हो। हम यहाँ पे बड़ी पिक्चर, बड़े 2020 से 2024 के गेम की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सब नए हो, कोविड के बाद आए हो, तो आपको सिर्फ वो रैली दिखती है, वो धमाका रिटर्न दिखता है। तो वो पूरे धमाका रिटर्न के लिए क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से इंपॉर्टेंट आता है, जो ही कुछ कर सकता है। और वहीं पर जितने बड़े प्लेयर हैं, सिर्फ जो मैंने बताया वो वहीं जा रहे हैं और उसी तरीके से रिटर्न बना रहे हैं। तो आपको भी अपना पोर्टफोलियो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, फॉलो करते रहिए। ऐसी लर्निंग वीडियो बनाता रहूंगा जिससे कि आप सीखते रहें, समझते रहें और अपने पोर्टफोलियो को लेकर पैनिक करने की बजाय एक स्माइल के साथ कहें एक भाई है जिसने सही गाइड किया कि भैया मार्केट आने वाला क्या है, मुझे कैसे करना होगा, पोर्टफोलियो को कैसे संभालना होगा। और इस स्क्रिप्ट को टेलीग्राम में हम डाल देंगे जिससे आपको हेल्प मिल सके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप डीमैट अकाउंट हमारे साथ खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू।